सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी प्रेप। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग 480 पोस्ट के आसपास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की यहां पर वैकेंसी देखने को मिली है। टोटल 680 के आसपास यहां पर पोस्ट है, जिसमें सिविल और सर्वे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसी है, जो कि डिप्लोमा एलिजिबल स्टूडेंट्स को ही जॉब ऑफर करने वाला है, यानी बीटेक और हायर क्वालिफिकेशन अलाउड नहीं है। फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। आप सभी स्टूडेंट्स ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको कोई भी ऐसा स्टेप ना हो ऐसा जो समझ में ना आए, जिसकी वजह से आप फॉर्म फिल करने में कोई भी गलती कर दे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कुछ ही मिनटों के अंदर हम ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और कौन कौन सी गलतियां आपको फॉर्म भरने के दौरान नहीं करनी है। तो हम बात कर रहे हैं पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग 2026 की वैकेंसी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप फिलिंग प्रोसेस क्या है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, जब आप अपने पीजीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको जो है वो इस तरीके का कैंडिडेट लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा। वहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपको एक पोर्टल जो है वो इस तरीके का खुलेगा, जिसमें आपको अपना बेसिक डिटेल भरना है रजिस्ट्रेशन के लिए। फिल बेसिक डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपका एक वैलिड ईमेल आईडी जिसपे ओटीपी वगैरह आपके फोन में लगी हो, वापस री एंटर करना है। अल्टरनेट ईमेल आईडी भी भर दीजिए, कई बार मेन ईमेल आईडी पे और आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो अल्टरनेट भी भर दीजिए। मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा फिल करके रजिस्टर का जो है वो बटन क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर का बटन क्लिक करेंगे, आप पैरेलली साथ ही साथ में ये प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो फोन से वीडियो देखते जाएं और पैरेलली आप अपना प्रोसेस करते रहें, ताकि वीडियो के साथ साथ आपका फॉर्म फिलिंग भी पूरा हो जाए। थर्ड स्टेप जो है वो वेरीफाई क्रेडेंशियल्स है, जिसके अंदर आपको जो आपने मेल आईडी और नंबर डाले उस पर ओटीपी आएगा और उस ओटीपी के थ्रू जो है वो एंटर कैप्चा बिफोर क्लिकिंग ऑन वेरीफाई आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करके आप कैप्चा फिल करेंगे और फिर उसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी जैसे डालेंगे, आपके पास ओटीपी आएगा और ओटीपी से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको पर्सनल डिटेल्स उसमें फिल करने का ऑप्शन आएगा स्टेप नंबर 4 में, जिसमें कैंडिडेट प्रोफाइल इस तरीके से ओपन होगी, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल, मेलिंग डिटेल, अकाउंट डिटेल और रिलेटिव वर्क इन पावर ग्रिड डिटेल्स आपको वहां पर फिल करना है। पर्सनल डिटेल्स पे आप सबसे पहले क्लिक करेंगे तो ये पर्सनल डिटेल का परफॉर्मा कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा। यहां पर आपको शायद हो सकता है छोटा छोटा नजर आए, मैं पढ़ के बता देता हूं। फिल पर्सनल डिटेल्स स्टेप नंबर 4, जिसमें आपको अपना नाम भरना है, मम्मी का नाम, जेंडर, कंट्री, डोमिसाइल, मैरिटल स्टेटस, आपके गार्डियन का टाइप, गार्डियन का नेम, डेट ऑफ बर्थ, माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो उसके बाद में आपका सिलेक्ट करना है ऑप्शन, नेशनलिटी और क्या आप राइट विक्टिम है। इस तरीके से आपको ये सारी की सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स जो है वो फिल करने के बाद में आप अगर मेलिंग डिटेल पे आएंगे तो आप अपना एड्रेस, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रीट, लैंडमार्क, आसपास आपके घर के आसपास कोई लैंडमार्क है तो वो लैंडमार्क, जैसे मान लीजिए कि आपका घर बिजली घर के पास है तो नियर सब स्टेशन, किसी बड़े मंदिर के पास है तो नियर वो टेंपल का नेम, इस तरीके से आप यहाँ पर डाल सकेंगे। सिटी, कंट्री, पिन कोड, ये डालने के बाद में क्लिक इफ द परमानेंट एड्रेस इज सेम एज मेलिंग एड्रेस। तो मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो उस केस में आपको यहाँ क्लिक करना है। सिलेक्शन के बाद में आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मान लीजिए बाई पोस्ट आपको भेजना हो तो इस एड्रेस का इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए ये आप वही भरना जहां पर कोई ना कोई वहां रिसीव करने के लिए लेटर आपका हो। तो आप बेसिकली अपने घर का ही डाल दीजिए और उसी को परमानेंट एड्रेस यहां पर क्लिक करेंगे तो सेम डिटेल यहां पर भी फिल हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं आगे अकाउंट डिटेल की। तो आपको जो स्टार्टिंग में ब्लॉक्स दिख रहे थे, पर्सनल डिटेल हो गया, मेलिंग जो है वो एड्रेस हो गया, तीसरा जो बॉक्स था वो था आपका अकाउंट डिटेल का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अकाउंट होल्डर का नेम, आपका ब्रांच यहां पर फिल करना है और अकाउंट नंबर आपको यहां पर डालना है, बैंक का नाम, ब्रांच का सिटी और आईएफएससी कोड, ये आपको आपकी बैंक डिटेल जो है वो यहां पर इसमें फिल करनी है। बैंक डिटेल आर टेकन फॉर द पर्पस फॉर टीए क्लेम पेमेंट, यानी कि अगर आप ट्रेवल अलाउंस चाहते हैं तो उस केस में आप यहां भर सकते हैं वेरेवर एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल है, आप ट्रेवल अलाउंस लेने के एप्लीकेबल है तो आप फिल करें, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। सेलेक्ट जोन की बात करें तो फिर आपको सेलेक्ट जोन के बारे में पूछा जाएगा कि आपको जोन कौन सा चूज करना है। अब जोन जो है वो मैंने आपको नोटिफिकेशन का डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। टोटल 10 जोन और 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर आपको वैकेंसी दी गई है और एक एक्स्ट्रा जो आपका वैकेंसी क्रिएट किया गया है 10 से 12 पोस्ट, वो एक अलग से पीजीसीएल की ही एक चाइल्ड जो है वो पीएसयू मान सकते हैं छोटी, उसके अंदर भी वैकेंसी, जैसे पिछली बार पीईएसएल में आया
इस बार भी जो है वो एक नाम है जो पीजीसीएल की सब जो है वो आपकी मान सकते हैं आप कंपनी उसी के अंदर है, तो वो सारा का सारा आपके पास ऑप्शन आएगा, आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ पोस्ट पता है, आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का आप चेक कर लें कि वो किस जोन में आता है। आपको ये ध्यान होना चाहिए ट्रांसफर नहीं होता है पीजीसीएल में, अब बंद हो चुके हैं, जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर नहीं होगा, जिस जोन में हो वहीं आपको अपनी सेवाएं देनी है। तो अगर आप घर से दूर नहीं जा सकते तो आप ऐसी जगह ही फॉर्म फिलअप करें जो आपके स्टेट और नियर बाय स्टेट में आपको जॉब ऑफर करता हो। उस केस के अंदर आप नोटिफिकेशन वाला वीडियो अच्छे से देखें, आपको वहां डिटेल में बताया गया है कि कौन सा स्टेट किस जोन में आता है और किस जोन में कितना वैकेंसी है, आपके पास नोटिफिकेशन भी, आप अच्छे से डिसाइड करके ये वाला जोन मेरे को सेलेक्ट करना है। आपको बहुत सारे वीडियोस भी ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि कौन सा जोन इजी और कौन सा टफ है। अल्टीमेटली उनका कंक्लूजन यही होता है कि आप अपने हिसाब से फॉर्म फिलअप करें। आपको ये कह दिया जाए कि ये जोन सबसे इजी है, इससे भर दो, तो उस वीडियो को 15-20 हजार 50 हजार बच्चा और भी देख रहा है, अगर वो सभी उसको फिल करेंगे तो आपके लिए तो वो जोन सुसाइड के बराबर हो गया। तो इस वजह से जो है वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कहां जॉब कर सकते हैं कहां नहीं कर सकते उसके अकॉर्डिंग आप जोन चूज करके फिर जब आप ओके कर देंगे तो इस तरीके का एक आपके सामने ओपन होगा बॉक्स जिसमें यहां पर लिखा हुआ है पोस्ट आईडी 529 रिक्रूटमेंट फॉर डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल नॉर्दर्न रीजन 1। ये मान लीजिए NR1 सेलेक्ट किया तो NR1 सेलेक्ट करने पर यहां क्लिक हियर टू अप्लाई का एक ऑप्शन आ गया। क्लियर? एप्लीकेशन विंडो मंडे 20 अप्रैल से शाम 5 बजे से लेकर के आपका शाम 7 बजे से 11 मई तक जो है वो रात 12 बजे तक ओपन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने इस पे फिर क्लिक हियर टू अप्लाई, तो NR1 करो NR2 जो भी करोगे वो जोन यहाँ लिखा आ जाएगा और यहाँ क्लिक हियर टू अप्लाई। जैसे आप क्लिक हियर टू अप्लाई करेंगे अब अगला ओपन होगा फिल बेसिक डिटेल्स। यहाँ आपको कैटेगरी भरनी है, फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं वो डिटेल्स भरना है, क्योंकि आप अपना नाम मदर नेम फादर नेम वो डिटेल सारा पहले फिल कर चुके हैं, एड्रेस वगैरह, तो वो दोबारा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये डिटेल भरने के बाद में फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। असेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा, फिर क्वालिफिकेशन टाइप, फिर कोर्स टाइप, फिर डिवीजन कोर्स टू यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी जो भी आपकी है वो फिल करके, एजुकेशन टाइप, डिसिप्लिन टाइप, अदर डिसिप्लिन टाइप, मार्क्स परसेंटेज में है तो आपको ओनली नंबर विथ 2 डेसिमल्स यानी 88.467 है तो 88.46 ही आपको प्लेस करना है। फिर उसके बाद में कोर्स फ्रॉम रिजल्ट डिक्लेयर डेट, रिजल्ट डिक्लेयर डेट कौन सी होती है, आपकी जो फाइनल मार्कशीट है ना उस फाइनल मार्कशीट के सबसे नीचे एक डेट लिखी हुई है, वो डेट आपकी रिजल्ट डिक्लेयर डेट मानी जाती है, क्योंकि आप जब डीवी कराएंगे तो उसी डेट को वेरीफाई किया जाएगा। और यहां पर जो है वो फॉर्म फिलअप होने की लास्ट डेट से पहले की वो डेट होनी चाहिए, तभी आप वैलिड है। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं आप अपीयरिंग करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे डीवी के समय आपकी जो मार्कशीट आप लेके जाएंगे उसमें जो डेट होगी वो आपकी 20 मई से पहले की होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये इंस्टीट्यूशन वगैरह ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की फिल करनी। फिर उसके बाद में बात करते हैं एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप भरिए, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, मैंडेटरी नहीं है, स्टार नहीं लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पर सारा एक्सपीरियंस, मान लीजिए कोई बच्चे 2 साल से जॉब कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, इलेक्ट्रिकल जो है वो उनको वहां पे इलेक्ट्रिशियन का नॉलेज है, तो एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है, डिपार्टमेंट सर्विस है, लोकेशन है, ये सारा आप फिल करके अपना जो भी पे स्केल आपका वहां था वो आप फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है अदर डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे प्रेफरेंस, प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन। यहाँ पर आपको प्रेफरेंस भरनी है एग्जाम सेंटर की, तो आपके एग्जाम सेंटर की लिस्ट आएगी उसमें आप एग्जाम सेंटर डालें, यहाँ पर आप एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद में रिटन लैंग्वेज डिटेल्स, अब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस रिटन लैंग्वेज की डालनी है कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में, ध्यान से चूज करिएगा, जिस लैंग्वेज को चूज करेंगे वही लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट आपके पेपर में वहां ओपन होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप हिंदी चूज कर दे और आप इंग्लिश में कंफर्टेबल थे, तो लैंग्वेज को चूज करने में कोई गलती यहां नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एम्प्लॉयमेंट एक्शन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आप एलिजिबल नहीं होंगे, मोस्टली जो फ्रेशर्स बच्चे हैं वो। फिर उसके बाद में अदर डिटेल्स में ये देखो, ये रहा एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस हो गया, रिटन लैंग्वेज, ये 2 बार स्लाइड कॉपी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्लाइड जो है वो सेम एज इट इज स्लाइड 2 बार कॉपी हो गया, एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस और एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बात करें डॉक्यूमेंट अपलोड, ध्यान से देख ले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले फोटो अपलोड करनी है, 50 KB की होनी चाहिए, साइन अपलोड करने 30 KB के होने चाहिए, मैक्सिमम साइज बता रहा हूं। फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में चलता है आपका 10वीं का क्लास का
जो सर्टिफिकेट है वो, तो ये सर्टिफिकेट 3 MB की साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो आपको आपका डीओबी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपको अपना डिप्लोमा का यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करना है, ये भी 3 MB का है, अपलोड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद में आपका अपलोड मार्कशीट इंडिकेटिंग मार्क्स, तो आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट तो डिप्लोमा पास करने के बाद जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है ना कि हियर बाय डिक्लेयर दैट यू हैव फलाना फलाना आपने कर लिया, तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट यहां डालना है, और डिप्लोमा की जो फाइनल मार्कशीट है जिसमें सारे मार्क्स लिखे हुए होते हैं तीनों साल के, वो आपको यहां अपलोड करने 3 MB में। फिर आपके पास कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो आपको यहां अपलोड करना है। मैंने आपको बता रखा है डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो में कि आपको सर्टिफिकेट किस डेट के पहले का बना हुआ होना चाहिए। और लास्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर है तो ठीक, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। जो फाइनल ईयर बच्चे हैं उनको ये मार्कशीट नहीं मिली होगी तो आप ये अपलोड ना करें, इसको छोड़ दें। आप स्टार्टिंग में अपीयरिंग डाल देंगे, उस बेसिस पे आपको यहाँ पे एग्जम्प्ट कर देंगे, रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, आप पूरी डिटेल्स अच्छे से ढंग से प्रीव्यू करें। बहुत बच्चे, अभी सुबह ही फोन आया था कि सर मार्कशीट के अंदर मेरे परसेंटेज जो थे वो जो 81 पॉइंट समथिंग थे, मैंने वहां पे 81 की जगह गलती से 91 डाल दिया, अब क्या करें। तो ये आपको अच्छे से फिल करना है, ड्यूअल वेरीफाई कर ले, ढंग से वेरीफाई करके चेक बॉक्स पे क्लिक करें, और फिर यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन आप जो है करने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। और पेमेंट का प्रोसेस जो है वो इसके बाद स्टार्ट होगा। और पेमेंट का प्रोसेस आपको पता है, आपको फॉर्म का फीस जो है वो मैंने नोटिफिकेशन में बता दिया है, आप आराम से फॉर्म फिलअप करें। जो विमेन कैटेगरी और SC/ST कैटेगरी इनको तो एग्जाम्प्ट किया गया, जनरल और जो EWS कैटेगरी और OBC जो नॉन क्रिमिनल है उन्हीं को फीस भरनी है, तो वो स्टूडेंट्स अपना अपना फीस वहां पे करके फाइनल सिलेक्शन अपना जो फॉर्म का सबमिशन है फाइनल कर सकते हैं। तो पेमेंट वाला डिटेल मैंने यहाँ पर जो है वो दिखाया नहीं, क्योंकि पेमेंट तो फिर भरने के बाद फॉर्म ही भरना पड़ेगा। तो ये अपना जो है वो यहां तक का मैंने प्रोसेस बता दिया, आगे पेमेंट का आप खुद से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इजी प्रेप के ऊपर। अगर आप PGCL की तैयारी करना चाह रहे हैं, पिछली बार भी PGCL से जो हमारे यहाँ से जो है वो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, और आप भी अगर उनमें से एक बनना चाहते हैं तो मेरी पर्सनल गाइडेंस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और सिविल वाले स्टूडेंट्स जो है वो विनय कुमावत और अभी माथुर सर की पर्सनल गाइडेंस के अंदर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, इसका नाम है सिलेक्शन बैच। जी हाँ, ये एक लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। इस बैच में आपको डेडिकेटेड PGCL DT का कंटेंट मिलेगा, जिसमें लाइव क्लासेस अभी जो सब्जेक्ट की चल रही है वो मिल रही हैं, प्लस रिकॉर्डेड भी कंप्लीट बैच ऑलरेडी उसमें डाल दिया गया है। 5000 प्लस क्वेश्चन का MCQ प्रैक्टिस कराया गया है इसके अंदर, वो भी इसमें अपलोडेड है, और जो अभी कराया जाएगा लाइव वो भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा फ्री में। सभी के सभी नोट्स का PDF मिलेगा। मान लो आप तैयारी कर चुके हैं, आपको पहले कहीं अच्छा कंटेंट नहीं मिला, आप फिर से इजी प्रेप से जुड़ के तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय कम है, नोट्स बनाने का आपके पास इतना समय नहीं है, तो उस बेसिस पे आप PDF डाउनलोड कर लें और आप उसको सेव कर सकते हैं अपने फोन में। सब्जेक्ट वाइज आपको इसमें टेस्ट पेपर मिलेंगे, और हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस शीट्स भी इसमें डेडिकेटेड देखने को मिलेगी। ये कंप्लीट फीचर्स आपको इस बैच में मिलेंगे, और सभी स्टूडेंट्स जो इस ऑफर को अभी ग्रैब करना चाह रहे हैं 2999 की जगह सिर्फ 1999 में बैच मिला है, जिसके लिए आप कूपन कोड लगा सकते हैं PGCIL1 करके। इसी क्रम में अगर आपको किसी और तरीके का की कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्यक्तिगत तौर पे जो है वो मैसेज करके भी बता सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप 8209842985 इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको बैच के रिगार्डिंग कोई भी सूचना चाहिए, अगर आपको इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, हम उसके लिए डेडिकेटेड एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ले आएंगे, या फिर आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो। इसी के साथ इस एग्जाम की तैयारी के लिए हमने यूट्यूब सीरीज भी स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, ये यूट्यूब सीरीज ऑलरेडी 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर मैं PGCL के कंप्लीट PYQ करवा रहा हूं, तो वो बच्चे जिन्होंने अब तक ये सीरीज को ज्वाइन नहीं किया, मैंने 2023 के PYQ ऑलरेडी करा दिए, 2022 के PYQ चल रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज हम करेंगे, अभी हम कर रहे हैं पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ये आप सबको पता है, मैं एक साथ ही पढ़ाता हूं हमेशा। इसके PYQs हम कर रहे हैं, इसके बाद हम बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क के करेंगे, और फिर मशीन के भी करेंगे। ऐसे हम सब्जेक्ट वाइज इसमें PYQ करने जा रहे हैं। तो अगर आपने इस सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो ये सीरीज डेली शाम को 6:15 से लाइव चालू होती है। प्लेलिस्ट इसका बना दिया गया है, आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को यहां से बूस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।